नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीएसआई का जो 12 नवंबर 2021 को आपका पेपर हुआ था, पूरा का पूरा हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो देखिए, पहला है मारवाड़ी, ये तो है। मालवी भी है, मेवाती भी है, लेकिन बुंदेली जो भाषा है, बुंदेली बोली जो है वो राजस्थान की नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? ऑप्शन डी मंगलसूत्र। अगला है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम ये नहीं होता है, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द हो, तो ऑप्शन सी केतकी जो है ये तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। अगला है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां। अगला है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी अर्ध विराम का। अगला है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाल बोधनी इसका किया था, कवि वचन सुधा इसका किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन इसका किया था, लेकिन भारतेंदु इस पत्रिका का संपादन जो है वो भारतेंदु ने नहीं किया था। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन है राइट आंसर सहायता। अगला है, घास फूस में कौन सा समास है? घास और फूस, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा और एक दूसरे का विपरीत भी है, विलोम शब्द भी है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर द्वंद्व समास। अगला, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। अगला है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन सी कर्तवाच्य। अगला है, गुले रीजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? ऑप्शन डी समालोचक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का हो जाएगा ऑप्शन डी इति। क्या हो जाएगा? इति। अगला, बासल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो ऑप्शन डी बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें आपका कर्मवाच्य नहीं है। अगला, दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो अपराहन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन बी अद्भुत रस। अगला है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ऑप्शन सी जलज। अगला, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। मतलब वे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, जाग के प्रिय न राम वैदेही ताजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास की उक्ति है। अगला है, तरल का विलोम शब्द बताओ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर ठोस। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन डी हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन डी गरिमा। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन ए उपसर्ग आगे से निकालते हैं तो विरासत शब्द जो है इसमें उपसर्ग आपका नहीं है। अगला, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अपूर्वा।
अगला, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी कौन। अगला, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो ऑप्शन सी अर्धमागधी। नेक्स्ट है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में क्रिया का प्रकार जो है सकर्मक क्रिया है इसमें। अगला है, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ऑप्शन सी कठोर। उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। अगला, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। ऑप्शन डी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन सी स्थावर। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन ए आए। अगला है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। अगला है, अबाधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन बी बरबय। अब गाइस जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, मेगाबाइट्स के बराबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेग्रोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। अगला है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, सीआरपीसी की धारा 154 यहाँ भरेंगे। 154 के अनुसार क्या है? 154 के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो ऑप्शन है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है, कौन सी धारा में पाई जाती है? तो ऑप्शन है 11वीं धारा में पाई जाती है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो ऑप्शन है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 34 होती है। कितनी? 34। अगला है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन N। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1)(b। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन कहता है, भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए राजस्थान। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो ऑप्शन बी फेरबानी समिति। अगला है निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो ऑप्शन डी गलगंड रोग, कंठमाला। अगला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में यहाँ क्या भरेंगे के लिए प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर ABD राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और बी भी सही है राज्य मानवाधिकार आयोग, और डी मानवाधिकार न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। जगह खाली यहाँ भरेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार होगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे मैलवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। अगला जायद फसल यहाँ क्या भरेंगे ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। अगला है आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सकल कुल आय कहा जाता है। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन बी समाहर्ता या जिला अधिकारी करता है। अगला निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चरकुला लोक नृत्य है। नेक्स्ट है साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष 2002 में प्रस्तावित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन ए वर्ष 2000 में अधिनियमित किया गया था। अगला भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। अगला है भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन सी USA। अगला है तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है? तो ऑप्शन डी ABC। तो ऑप्शन ए क्या है संबंधित गांव की अडंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, और बी भी सही है स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, और सी भी सही अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। अगला सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रशांत के रिम या पैसिफिक के रिम। अगला गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन सी ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। अगला, जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन सी वर्ष 1975 में लागू किया गया था। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। अगला, हरियर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन ए वर्ष 1336 में की। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन डी संविधान। नेक्स्ट है 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि रुपये हैं 25,000 रुपये। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो ऑप्शन एक समानता, इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी अपराधी को कितनी प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं? तो ऑप्शन बी डी 5 प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान को वर्ष यहाँ क्या भरेंगे 1992 में स्थापित किया गया था। अगला है जगह है यहाँ पर खाली, यहाँ भरेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI समस्त भारत या अंतर्राज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 2005 में। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।